स्टूडेंट्स, कल हमने 2.2 एक्सरसाइज की थी इन विच डिस्कस अबाउट रिलेशन। आज हम गए 2.3। 2.3 में हमारे पास क्या है? फंक्शन। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन में हमारे पास क्या है? द स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? लेटिंग x एंड y आर एनी टू non-empty set. Non-empty set. Then a subset of x cross y. x cross y. x cross y क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट x एंड y। देन ए सबसेट ऑफ, इसका सबसेट x क्रॉस y इज कॉल्ड फंक्शन। इफ कोई भी x और y हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, तब x क्रॉस y का कोई भी एक सबसेट क्या कहलाएगा हमारे पास? फंक्शन। इफ for each element, वो each element जनरल हमने क्या मान लिया? x। और जो x एलिमेंट है कहां से आएगा? बिलोंग्स टू x सेट, इज ए यूनिक इमेज, y। y कोई भी हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर है, किसका? ऑफ सेट y। क्लियर? फंक्शन क्या लाएगा? इफ फॉर ईच एलिमेंट x वेयर x बिलोंग्स टू सेट x इज ए यूनिक इमेज y बिलोंग्स टू y। क्लियर? तो ये हमारे क्या कहलाएगा? फंक्शन। लेट x कोई भी सेट हमारे पास क्या है? 1 2 3। y सेट क्या है? A B C D। तो ए डायग्राम से अगर समझे तो ये हमारा x सेट हो गया, ये हमारे क्या हो गया? y सेट। क्लियर? तो x सेट क्या हमारे पास? 1 2 3। y क्या है? A B C D। क्लियर? तो जो फंक्शन होगा f, इसको हम फंक्शन बोल लो या मैपिंग बोल लो। मैपिंग f। ठीक है? क्लियर? तो मैपिंग भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। हमने मान लिया 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज b, 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की c। तो ये हमारे पास फंक्शन है। रिलेशन में और फंक्शन में स्पेशल देखो, ये भी एक रिलेशन है। वैसे तो डिफरेंस क्या है फंक्शन में? फंक्शन में कभी भी कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे बोला फॉर ईच एलिमेंट x, तो मींस हर एक एलिमेंट की हमारे पास क्या होगी? इमेज होगी। तो y सेट के हमारे पास जो नंबर होंगे क्या होंगे? इमेज। और जो x 1 2 3 कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ पर मैंने मान लिया कि क्या 4 है, 4 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब सिंगल इमेज। अगर मैंने यहाँ पर 3 की इमेज क्या भी बना दी d, तो भी ये क्या नहीं होगा? फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मींस ईच एलिमेंट्स की हमारे पास क्या चाहिए? ए यूनिक इमेज। Clear? Then f is called function x to y। Then f is called function x to y। इसको हम लिख भी कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन f है, कैसे डिफाइन है? x to y। इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर? अब वही डोमेन, रेंज को डोमेन, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो हमारे क्या होंगे? डोमेन। क्या होंगे? डोमेन। फिर रेंज, जो एलिमेंट हमारी इमेज बन रही है ना जिस एलिमेंट की, वो किस में आएंगे हमारे पास? रेंज में। किस में आएंगे? रेंज में। और जो कंप्लीट सेट होगा, क्लियर, वो क्या होगा हमारे पास? कोडोमेन। वो क्या होगा? कोडोमेन। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शन x एंड y आर टू एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y तो इज कॉल्ड फंक्शन इफ फॉर ईच एलिमेंट x। जो फर्स्ट सेट का हमारे पास ईच एलिमेंट की हमारी क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए यूनिक। वो भी कैसी?
यूनिक इमेज वाई, वाई किस में बिलोंग करेगा, सेकंड सेट मींस वाई सेट में, अगर हम हमारे साथ पास सेट क्या हो वाई, क्लियर, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फिर रिप्रेजेंटेशन वाई, फिर रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म तो सेट में भी कर चुके हैं और रिलेशन में भी। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, अगर हम फंक्शन को किस में लिखें, न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकली, तो कौन सी फॉर्म है वो, रोस्टर फॉर्म। अगर जनरली एक स्टेटमेंट में गिवन होगी डेफिनेशन फंक्शन की, तो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। एक है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, और जो सेकंड सेट के होते हैं, ये होते हैं डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जो ये इमेज होती है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट इमेज वाले पर, फर्स्ट सेट के एलिमेंट के। और फर्स्ट सेट के जो 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 एलिमेंट हमारी क्या है, इमेज है, तो वो एलिमेंट फर्स्ट सेट के उन इमेज की क्या बोलेंगे, फ्री इमेज। क्या बोलेंगे, फ्री इमेज। मींस इमेज हमारी सेकंड सेट में होगी, फ्री इमेज फर्स्ट सेट में होगी। फिर टाइप ऑफ फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन कौन से होंगे, अगर हमारा कोई फंक्शन है, डिफाइन है एनी सेट ए टू बी, एनी सेट ए टू बी, देन इफ ए एंड बी सेट, अगर ए और बी हमारे जो सेट है वो किसके हैं, रियल नंबर्स के हैं, देन फंक्शन क्या होगा, वो रियल वैल्यू फंक्शन। फिर है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन सेम है, नाम ही क्या है, पॉलिनोमियल। अगर फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है, ए टू बी, और जो ए एंड बी सेट हमारे पास, ए और बी सेट किस में हो, पॉलिनोमियल में, मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी हमारी क्या है, पॉलिनोमियल। तो देन फंक्शन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर हमारे पास रेशनल फंक्शन। अगर फंक्शन क्या कैसा है, एफ एक्स, कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म में, रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो मींस अगर पी बाई क्यू की फॉर्म फ्रैक्शन में है तो क्या होगा, रेशनल। फिर हमारे पास ऑड फंक्शन, ऑड और इवन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोनों, आगे भी यूज होंगे हमारे पास 12th में भी, तो ध्यान से समझना ऑड फंक्शन कौन से होते हैं और इवन फंक्शन कौन से होते हैं। नंबर्स में तो 2 से डिविजिबल है इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं है ऑड, बट फंक्शन में ऐसा नहीं है। पहले क्या है, एक है ऑड फंक्शन और एक है हमारे पास इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन, लेट कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स ऑड है या इवन, तो एक अगर देखो, इफ एफ माइनस एक्स मीन्स जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन जो वेरिएबल है, हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया है, एक्स, उसका नेगेटिव पुट कर दो। जहां जहां पे हमारे पास एक्स है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, और जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ जाए, जो हमारा फंक्शन था उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तब फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और एफ माइनस एक्स उसी फंक्शन के इक्वल आता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन। ऑड फंक्शन का एग्जांपल लाइक एज एक्स क्यूब, कोई भी ऑड पावर की टर्म्स, और साइन एक्स, टेंजेंट एक्स, ये फंक्शन हमारे क्या है, ऑड फंक्शन। क्लियर। इवन फंक्शन, किसी भी फंक्शन की पावर क्या हो, इवन हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, साइन स्क्वायर, देखो साइन एक्स तो क्या था, ऑड, लेकिन साइन स्क्वायर अगर पावर यहाँ पर क्या आ गई, इवन आ गई, तो क्या होगा, इवन होगा। क्लियर।
cos x क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। फिर है सम अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब ए फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स एफ एक्स ओनली किसके इक्वल हो, एक्स के, मीन्स डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास फंक्शन की, 1। देन फंक्शन क्या क्या लगा हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन। एक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन व्हेन एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट ए, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो चाहे कुछ भी हो, वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री के साथ में कोई भी एनी कांस्टेंट साथ में भी कर दे तो क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन। फिर हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। लीनियर में इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी कर लो, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस तो आपको सभी को पता ही है, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू किसी फंक्शन के ऊपर क्या लगा, तो कंप्लीट के ऊपर मोड, तो फंक्शन कौन सा होगा, मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ऊपर क्या लगा दो, क्लोज ब्रैकेट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने डेसिमल नंबर्स क्या निकलता है ऑलवेज, हमने ले लिया 1.2, तो 1.2 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है डेसिमल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और इंटीजर में कन्वर्ट कौन सा करेगा, जो उसके बिल्कुल पास में होगा, मींस लेफ्ट साइड में नंबर लाइन के ऊपर। अब ये नंबर लाइन है, ये क्या है, 1 है, ये क्या है 2, यहाँ पर 1.2 है, ये 0 - 1। हमेशा लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 के। अगर हमारे पास 1.99 भी तो है, मतलब मींस यहाँ पर तब भी किसके इक्वल होगा, 1 के। क्लियर, तो ये हमारे क्या कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कौन सा होगा, अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो, लीनियर में भी और साथ में कुछ ना कुछ दूसरा भी पार्ट हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या फिर मॉडुलस हो एक्सेट्रा। क्लियर, लाइक एज x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मींस जब दो फंक्शन एक साथ हो वो कंप्लीट फंक्शन क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर सिग्नल फंक्शन है साइन फंक्शन, क्या है, साइन फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, कोई वैल्यू दे दी यहाँ पर ए, कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक वैल्यू दे दी 0, एक दे दी क्या -a। ये कंपल्सरी नहीं कि यहाँ पे इसी तरह मिलेगा, कुछ और फंक्शन भी डिफाइन होती है अलग अलग। मीन्स जब एक ही फंक्शन में डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट फंक्शन यूज होता हो तो फंक्शन कौन सा होगा, साइन फंक्शन। क्लियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू a, तो ये फंक्शन कौन सा हमारा, साइन फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन ये हमारे हो गए। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2.3। Let n be the set of natural number and relation are defined on n such that
जो हमारा रिलेशन है वो क्या डिफाइन है, आर ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या है 2x वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास रिलेशन डिफाइन हो गया। तो व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो पहले तो इसको किस फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6 और 4 है तो 8। नेचुरल नंबर है इनफाइनाइट सेट, तो रिलेशन भी कैसा बनेगा हमारे पास इनफाइनाइट। फिर हमें क्या बतानी है, डोमेन। अब डोमेन फर्स्ट सेट, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट सेट। अब यहाँ पर रिलेशन तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। एक और डोमेन मतलब क्या भी होता है हमारे पास, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, जो वैल्यू अगर हम पुट कर सकते हैं वो किस में आएंगी, डोमेन में। और जो वैल्यू आएंगी वो किस में आएंगी, रेंज में। जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है उसका सेकंड सेट कंप्लीट क्या होगा, कोडोमेन। क्लियर। तो अब यहाँ पर डोमेन क्या होगी 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट मींस ऑल नेचुरल नंबर। फिर क्या हमारे पास रेंज, रेंज क्या होगी सेकंड सेट के 2 4 6 8 अप टू मींस इवन नेचुरल नंबर। फिर हमें क्या बतानी है, कोडोमेन, कोडोमेन। अब है जो रिलेशन आर हमारा क्या डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट सेट भी किसका है, नेचुरल नंबर का, सेकंड सेट भी किसका है, नेचुरल नंबर का। तो कोडोमेन हमारे पास क्या आ जाएंगी, नेचुरल नंबर। अब बोल रहा है कि क्या ये इस दिस रिलेशन है फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, यस, क्योंकि ईच नेचुरल नंबर की हमारे पास क्या होगी, एक यूनिक इमेज होगी। क्लियर। तो दिस इज ए ऑल्सो ए फंक्शन। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एक्स सेट है हमारे पास, वाई सेट गिवन है। एक्स सेट क्या है 1 2 3 4, वाई सेट क्या है हमारे पास 2 4 6 8 12। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर एज फंक्शन और नॉट फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। जो फंक्शन है तो हमारा वो डिफाइन किससे होगा, एक्स टू वाई। हमारे पास पार्ट गिवन है, पार्ट गिवन तो हमें सिर्फ क्या बताना है कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। क्लियर। तो फंक्शन होने के लिए जो किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए हमारे पास, any element have same two image, ठीक है। और each element के हमारे पास क्या होनी चाहिए, इमेज 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी और 4 की भी। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास से, और जो डिफाइन है वो क्या हो गया 2 1 3 1 4 2, ये डिफाइन है। अब देखो 3 ऑर्डर पेयर है, तीनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 3 4। 2 3 4 हमारे पास फर्स्ट सेट में एक्स में है, यस है, बट 1 किसी भी ऑर्डर पेयर में नहीं है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट 1 हैव नो यूनिक इमेज। जो एलिमेंट 1 हमारे पास एक्स सेट में, एलिमेंट्स 1 बिलोंग्स टू एक्स हैव नो यूनिक इमेज, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर। मींस हर एक एलिमेंट की हमारे पास चारों एलिमेंट की हमारे पास क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, और चारों की सिर्फ सिंगल इमेज होनी चाहिए। क्लियर। तो इस तरह हम क्लासिफाई कर देंगे फंक्शन है और नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ एफ(x). इसी तरह हमारे पास एक्स और वाई सेट गिवन है, फंक्शन डिफाइंड है, और हमें क्या निकालना है, फंक्शन क्या होगा ये बताना है।
एक्स सेट है 1 3 5 7, एक्स सेट क्या है हमारे पास 1 3 5 7, वाई सेट क्या है हमारे पास 0 1 2 3 अप टू 13, 0 1 2 3 अप टू 13। जो एफ एक्स डिफाइन होगा, फाइंड द एलिमेंट ऑफ एफ ए इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अभी यहाँ पे ना y भी लिख दिया, तो कभी भी हम कोई भी फंक्शन एफ एक्स गिवन उसको हम किसके इक्वल मान सकते हैं, y के इक्वल। तो हमें क्या लिखना है एफ एक्स, एफ एक्स डिफाइंड क्या है x टू y। क्लियर, फर्स्ट एलिमेंट लो 1, यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 1 1, 1 माइनस 1 0, 3 5 3 to the 6 minus 1, फिर अब 5 9 7 13। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया 1 0 3 5 5 9 7 13। अब इसके ऊपर हमने क्या बतानी हो, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 3 5 7। फंक्शन में फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या होंगे डोमेन, सेकंड सेट के एलिमेंट को डोमेन, और फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की इमेज क्या होंगी रेंज। तो रेंज क्या होगी 0 5 9 13। क्लियर, फिर है कोडोमेन, कोडोमेन सेकंड सेट कंप्लीट y मींस 0 1 2 3 से लेकर कहां तक 13 तक, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कोडोमेन। क्लियर, मेरे ख्याल से अब डोमेन रेंज और कोडोमेन समझ में आ गई अच्छे से। Therefore, f function defined the rule same as it is. F find f2, f minus 1, f a, f of f1। देखो fx क्या गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हमें क्या क्या निकालना है f2, f1, f माइनस a, और साथ में क्या भी निकालना है f ऑफ f1। क्लियर, एफ एक्स हमारे पास गिवन है तो f2 निकालो, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 2, 4 इंटू 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 17। मींस f2 क्या आया 17। f1 4 प्लस 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3, f माइनस a क्या आ जाएगा 4 इंटू माइनस a स्क्वायर 2 इंटू माइनस a माइनस 2a एंड माइनस 3, ये क्या आ गया f माइनस ए। ये तो सिंपल डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बट यहाँ पर क्या गया f ऑफ f1। पहले हम क्या निकाल लेंगे f1, f1 क्या आएगा, ये हमारे पास क्या रहा है 3 के इक्वल। अब हमने क्या निकालना है f ऑफ f1। अब पहले हमने f1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो f1 की वैल्यू हमारे पास क्या ही है 3, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो f ऑफ f1 किसके इक्वल आ गया f3, और f3 कैसे निकालेंगे 4 इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, 9 4 जा 36, 3 2 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 39। क्लियर, अगर थर्ड टाइम भी क्यों होता है f ऑफ f1, तो अब की बार क्या पुट कर देते हैं 39। इस तरह फिफ्थ है, सेवंथ, सिक्स्थ, सिक्स क्वेश्चन क्या है, एफ फंक्शन डिफाइन हमारे पास, एफ फंक्शन क्या है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये फंक्शन है। और फंक्शन डिफाइन है एफ लीनियर फंक्शन, एफ इज डिफाइन बोल पे क्या लीनियर फंक्शन, एंड एफ जो डिफाइन है z टू z, देन फाइंड एफ एक्स।
तो ये किस फंक्शन के हमारे पास डेफिनेशन लिखनी है हमारे पास। अब एफ है, एफ एक्स इज इक्वल, देखो फंक्शन क्या है, ऑर्डर पेयर 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। अब जो सेकंड सेट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर हैव द डबल ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड लेस 1। अगर जो सेकंड सेट हमारे पास गिवन है वो फर्स्ट सेट एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से डबल से एक कम है, लेस 1 ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं 1 का डबल करूं 2, -1 करूं 1 आ गया, 2 का डबल 4, -1 3, 2 into 0 0, -1 -1। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं 2 into x -1। क्लियर? मीन्स राइट पर इस तरह लिख लो, f1 is equal to 1, f2 is equal to 3, f0 is equal to -1, f2 is equal to 3, f0 equal to -1। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं 2 into 1 -1, 2 into 2 -1, 2 into 0 -1। क्लियर? तो यहां से क्या आ गया, तो जो वेरिएबल पार्ट उसको x में लिख दो, तो क्या आ जाएगा 2x -1। ठीक है? सेवंथ, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑड और इवन। ऑड और इवन फंक्शन देख लो कैसे होंगे। y इज इक्वल टू क्या है 3x रेज टू पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 6। एक ऑड का एग्जांपल और एक इवन का। y इज इक्वल टू क्या हमारे पास से 2x क्यूब प्लस 5x। हमने क्या बताया था, ऑड फंक्शन कौन सा होगा, अगर x की जगह हम क्या पुट कर दें -x, अगर उसी के नेगेटिव इक्वल आता है तो ऑड फंक्शन है, और उसी फंक्शन के इक्वल आता है तो इवन है। तो यहां पर y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं fx, ये हो गया। तो f -x पुट करो यहां पर 3 into -x रेज टू पावर 4 -5 into -x रेज टू पावर 2 प्लस कांस्टेंट एज इट इज। तो यहां पर पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x की पावर 4 -5 स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 6। तो सेम एज इट इज हमारे पास fx की इक्वल आ गया, नहीं आ गया। -x पुट करने से फंक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है? तो क्लियर? तो सो fx इज इवन फंक्शन। fx हमारा क्या होगा इवन। अब यहां से लेट fx इज इक्वल टू किसके है 2x क्यूब प्लस 5x। तो f -x पुट किया मैंने, तो 2 into -x क्यूब प्लस 5 into -x इज इक्वल टू, तो पावर यहाँ पर क्या है ऑड, तो -1 की पावर ऑड क्या होगी माइनस, तो माइनस बाहर निकाल लिया वापस क्या होगा 2x क्यूब 5 into -x -5x। यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, अंदर क्या बचेगा 2x क्यूब और -5x। तो ये तो किसके प्लस 5x, ये तो किसके इक्वल है fx के। अब -x पुट करने से क्या आ गया नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो फंक्शन fx क्या हो गया fx इज ऑड फंक्शन। क्लियर? अब कुछ का डाउट हो सकती है, अगर ना कुछ इक्वल आए और ना नेगेटिव इक्वल आए तब फंक्शन क्या होगा। अगर -x पुट करने से ना तो fx की इक्वल आता ना -fx की इक्वल आता, देन फंक्शन इज नाइदर ऑड और नॉर इवन। क्लियर? ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमने क्या लिखनी है फंक्शंस की डोमेन्स लिखनी है। fx किसकी इक्वल है fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x। दो तरह के फंक्शन मिलेंगे कभी ऑलवेज। अगर हमारे पास फंक्शन रूट के अंदर है तो रूट वाली वैल्यू कभी भी क्या होनी चाहिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पॉसिबल। क्लियर?
अगर फ्रैक्शन में है मीन्स एफ एक्स बाई जी एक्स, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब जो यहाँ पर फंक्शन है क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं ये निकालनी है, तो जो वो वैल्यू पुट होगी जिसके लिए यहाँ पर नेगेटिव ना आए, नेगेटिव कब नहीं आएगा जब ये वैल्यू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या पॉसिबल होना चाहिए हमारे पास जीरो, तो अगर नेगेटिव आ गया नेगेटिव का रूट तो कैसे निकालेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन क्या आ गया एक्स माइनस 3, क्या आ गया x माइनस 3 विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास x, दोनों टर्म ये जीरो से ग्रेटर देन कब होंगी, व्हेन x ग्रेटर देन जीरो और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से तो x इक्वल टू जीरो आ गया, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 3। अब दोनों वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है हमने जो जिसमें कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या भी है 3 भी है, बट यहाँ पर ये देखो जीरो से लेकर 1 और से 3 के बीच में बिटवीन 1 3 अगर मैं वैल्यू 2 पुट करूं 2 स्क्वायर माइनस 3 टू 2 नेगेटिव नंबर है तो विच इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली जीरो के लिए आ गया, बट ना 0.1 के लिए आएगा ना 0.2 के लिए और ना ही किसी 2.9 के लिए आएगा, तो जो अगर मैं वैल्यू क्या लूं ग्रेटर देन 3, वैल्यू क्या ले हमें ग्रेटर देन 3, तो वो तो ग्रेटर देन जीरो भी तो है, तो डोमेन क्या आ गई 3 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाले क्या होगा ओपन ब्रैकेट और इस पे क्या होगी क्लोज ब्रैकेट। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट स्क्वायर में साथ में हमको भी क्या भी पुट कर सकते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी, तो 0 और 3 के बीच बड़े नंबर नहीं आएंगे बाकी सारे आ जाएंगे। अब जैसे सेम एज चीज यहाँ पर क्या है 2x माइनस 2x स्क्वायर रूट, क्लियर, तो यहां से क्या आ गया 2x माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास 0, तो 2x क्या आ गया कॉमन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0, एक यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी टर्म पुट करा ये तो यहाँ पर पॉजिटिव कर देगा, बट यहाँ पर क्या करेगा नेगेटिव, तो ओनली किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारे पास टर्म से 1 से लेस देन, क्योंकि अगर जो स्क्वायर करेंगे वहां पे क्या आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू होंगी तो 0 इक्वल भी नहीं होंगे, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉजिटिव क्वांटिटीज ग्रेटर देन 1। क्लियर। नेक्स्ट है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर कर लेंगे और वहां से x वैल्यू निकाल लेंगे, उनके बीच में हमारे पास क्या हो जाएंगे वैल्यू निकल जाएंगे। फिर हमारे पास x माइनस 5 मोड अपॉन x माइनस 5। क्लियर। तो यहां से हमने डोमेन निकालनी है, डोमेन के लिए हमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं देखना क्या है क्या नहीं, सिर्फ क्या देखना हमने डिनोमिनेटर, ओनली क्या देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखेंगे तो x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 5, सॉरी नॉट इक्वल टू 5, बाकी कुछ भी पुट कर लो वैल्यू, वैसे भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर हमारा क्या आएगा -1 और 1, वो तो होंगे हमारी रेंज, लेकिन बात अब वैल्यू क्या पुट करें, वैल्यू 5 को छोड़ कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। क्लियर। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है रेंज, रेंज निकालनी है। लेट फर्स्ट पार्ट है x माइनस 5 रूट y इज इक्वल टू x माइनस 5 रूट।
अब इसकी हमने क्या बतानी है, रेंज। तो रेंज से पहले ये देखो कि हम डोमेन में क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। डोमेन में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो 5 या उससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो डोमेन तो हमारे यहाँ पर क्या होगी, 5 टू इनफाइनाइट। क्लियर बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या पॉसिबल है हमारी, जो मिनिमम वैल्यू 5 पुट करें क्या आएगी, 0। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ से जो रेंज होगी हमारी वो क्या आ जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। क्लियर, रेंज क्या आ जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। इनके सोल्यूशन डायरेक्ट ओनली हमें क्या लिखनी है, रेंज। कैसे आई कैसे नहीं आई वो कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें क्या लिखनी है, रेंज लिखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, जैसे एफ एक्स इक्वल टू के माइनस एक्स और एक्स माइनस के, डोमेन क्या आएगी वो हमें बताइए, ओनली क्या बताइए, रेंज। तो ऊपर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, एक्स माइनस के। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस के, एक्स माइनस के से एक्स माइनस के कैंसिल, ओनली क्या बचा, -1 आएगा। तो कुछ भी वैल्यू पुट करें क्या आना है, -1। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, -1। इस तरह हमने डोमेन और रेंज 10th क्वेश्चन में भी हमने क्या बतानी है, डोमेन एंड रेंज ही बतानी है। क्लियर, फिर 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन में ए फंक्शन एफ रियल नंबर्स एफ एक्स क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर। हमारे पास में टेबल गिवन है, x इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये क्या है, x, और यहाँ पर क्या है, fx। क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो fx क्या होगा, अगर मैं fx किसके इक्वल है, फंक्शन डिफाइन है एक्स स्क्वायर के, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। यहाँ पर 9 4 1 0 1 4 9 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, fx। इस तरह यूज करने हमने। तो जो हमारे फंक्शन है, क्वेश्चन है फंक्शन के, ये हो जाएंगे 13 14 15, जो भी क्वेश्चन कल हम करवा देंगे, जो प्रॉब्लम होंगी, और कल लास्ट एक्सरसाइज 2.4 और ये चैप्टर कंप्लीट। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।